शीश कुंभ, घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर बहाए चोट। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सरोवर भाग 8 का जो आपका पाठ है बोध, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ अनवर्त बने रहिए। इसमें पहले मौखिक प्रश्न हैं पिछले पाठों की तरह ही, और फिर लिखित प्रश्न। तो मौखिक प्रश्नों को भी मैं लिखने की सलाह दूंगा, आप इनको भी लिख लें। तो पहले करेंगे हम मौखिक प्रश्न, उसके बाद लिखित प्रश्न। अपनी पेंसिल और अपनी बुक अपने साथ रख लें। इन प्रश्नों को तो नोटबुक में उतार लें और बाकी आप अपनी पुस्तक में भर लें। पहला जो प्रश्न है, पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते रहते थे? तो पंडित जी एक अध्यापक थे, उनका वेतन, अध्यापक थे, यहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहिए भाई, अध्यापक थे, उनका वेतन बहुत कम था। महीने भर भी उससे काम नहीं चल पाता था। ठाकुर अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल थे, मुंशी बैजनाथ जो कचहरी में दैनिक आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे, दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक नहीं था, फिर भी वह चैन और सुख की जिंदगी जीते थे। पंडित जी उनके ठाठ बाट देख करके कूदते और अपने भाग्य को कोसते रहते थे। अगला प्रश्न है, पंडित जी ठाकुर साहब और मुंशी जी को नाराज क्यों नहीं करना चाहते थे? पंडित जी ठाकुर साहब और मुंशी जी को नाराज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी बदौलत कभी कभी उन्हें दूध दही के दर्शन हो जाते और बाजार से चीज़ें भी सस्ती मिल जाती थी। अगला प्रश्न है, पंडित जी अयोध्या जाने के लिए क्यों राजी हुए? जब ठाकुर साहब और मुंशी जी ने पंडित जी से अयोध्या चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया, परंतु उसके आने जाने रहने का सारा खर्च स्वयं देने की बात कही तो वह जाने के लिए झटपट तैयार हो गए। विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चैनल पर कोई नया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे घंटे वाले बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगला प्रश्न है 4, शिक्षक की नौकरी छोड़ने के लिए पंडित जी ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो शिक्षक की नौकरी छोड़ने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रयत्न किए, प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामद की, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में हार कर बैठ गए और पाठशाला जाना ही ठीक समझा। मौखिक प्रश्नों में लास्ट प्रश्न है, ठाकुर साहब और उनके परिवार को ट्रेन में बैठे यात्रियों ने क्यों नहीं बैठने दिया? जब ठाकुर साहब और मुंशी जी के परिवार को ट्रेन में बैठे यात्रियों ने देखा तो उन्होंने उन्हें बैठने नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर साहब और मुंशी जी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें केवल पैसे से प्रेम था। अगला प्रश्न है जो लिखित प्रश्नों में है, पंडित चंद्रधर अध्यापक की नौकरी पाकर क्यों पछताते थे? पंडित चंद्रधर गांव के स्कूल में एक अध्यापक थे। वह अपने पास रहने वाले मुंशी जी तथा ठाकुर साहब के ठाठ बाट देखते थे। उनकी पगार भी पंडित जी के बराबर थी, लेकिन उनके ठाठ बाट अधिक थे, इसलिए पंडित जी अध्यापक की नौकरी पाकर पश्चाताप करते थे। अगला प्रश्न है, पंडित जी को
क्यों लगता था कि उनके पड़ोसी ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ उनसे ज़्यादा संपन्न हैं? संध्या के समय ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी जी जब ऑफिस से घर आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास नौकर चाकर थे। घर में कुर्सियाँ, कालीन और सामग्री मौजूद थी। सारे मोहल्ले में उनका रोब दाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर दुकानदार उठकर सलाम करते थे। उनके लिए बाजार में अलग भाव थे। 4 पैसे की चीज़ 2 पैसे में मिल जाती। ईंधन लकड़ी मुफ्त मिल जाता था। इसलिए पंडित जी को लगता था कि वे उनसे अधिक संपन्न हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जी और उनके पड़ोसी से यात्रियों को अयोध्या पहुंचने में किन किन पड़ोसी से नहीं भाई, पंडित जी और उनके पड़ोसी को यात्रियों को अयोध्या पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो जब पंडित जी और उनके सहयात्री स्टेशन पर पहुंचे तो समय पर गाड़ी आई। उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। अपमान सहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त मुंशी जी को हैजा हो गया और रास्ते में बीच उतरना पड़ा। उनकी पत्नी के आभूषण बेचने पड़े। अयोध्या पहुंचने पर पंडों के पास रहने के लिए जगह नहीं मिली। अंत में खुले स्थान पर रहना पड़ा। वहाँ भी बारिश आई और उनका बेहाल हो गया। अगला प्रश्न है, कृपाशंकर कौन था? वह पंडित जी को कैसे जानता था? कृपाशंकर पंडित चंद्रधर का शिष्य था। कुछ दिन कृपाशंकर के पिताजी डाक मुंशी थे, बिल्लौर में रहते थे। तब वह पंडित जी से पढ़ा था, इसीलिए वह पंडित चंद्रधर को जानता था। अगला प्रश्न है, पंडित जी को कब और कैसे शिक्षक पद का गौरव समझ में आया? अयोध्या जाने पर पंडित जी, ठाकुर साहब और मुंशी जी को रहने के लिए जगह नहीं मिली। तब एक व्यक्ति लालटेन लेकर उनके करीब आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने रहने के लिए उनसे जगह पूछी। तब कृपाशंकर ने उन्हें पहचानते हुए कहा कि आप पंडित चक्रधर तो नहीं हैं? और पता चलने पर उसने उनके चरण छुए। वह उन्हें अपने घर लेकर गया। 3 दिन तक अपने घर रहकर खुशामद की। वह उन्हें ट्रेन में बिठाने स्टेशन तक आया। वापस जाते वक्त उसके नेत्रों में आंसू आ गए। तब पंडित जी को अध्यापक के पद का गौरव समझ में आया। ये थे आपके लिखित और मौखिक प्रश्न नंबर 1 में। अब आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपको सही के ऊपर सही का निशान लगाना है। पंडित चंद्रधर कौन सी नौकरी करते थे? तो पहला ही ऑप्शन सही है, अध्यापक की नौकरी करते थे। हेड कांस्टेबल कौन हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था? तो अतिबल सिंह, पहला ही इसमें ऑप्शन सही रहेगा। गय का मुंशी बैजनाथ के कितने लड़के थे? तो मुंशी जी के 3 लड़के थे भाई, 3 का ही ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर का नाम क्या था? पढ़ा था ना हमने, चोखेलाल। तो इसमें चोखेलाल जो है, इस पे आप निशान लगा देंगे नंबर 4 पे। और कृपाशंकर कौन था? पंडित जी का प्रिय शिष्य, पहले पे ही निशान लगा देंगे। अगला जो प्रश्न है 3, इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे।
पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था। नौकरी छोड़ने के लिए पंडित जी ने बड़े बड़े यत्न किए। दूसरा लेटा हुआ यात्री ठट्ठा मारकर हंसा। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। शिक्षक का गौरव समझा। आगे है, ये जो शब्द हैं किसने किसको कहे, ये वाक्य किसने किसको कहे। उठ बैठो जी, देखते नहीं हम खड़े हैं। तो ये शब्द जो है ना ठाकुर साहब ने मुसाफिर से कहे। जी हाँ, खूब पहचानता हूँ, ये चोखेलाल ने बैजनाथ से कहे। आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं। कृपाशंकर ने अपने गुरु चंद्रधर से कहा, या यूं कह लीजिए एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे। चंद्रधर ने कृपाशंकर से कहा, गुरुजी सबको साथ ले लीजिए। कृपाशंकर ने चंद्रधर से कहा। अगला है, सप्रसंग व्याख्या करें। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सा की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाश में दिखाई दी। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सरोवर भाग 8 की कहानी बोध से अवतरित किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि पैसे के दम पर ठाकुर साहब और ठाकुर जो मुंशी जी और थानेदार साहब जो रोब दाब जमाते थे, यात्रा के समय उनका कोई मोल नहीं रहा, उन्हें अपमान सहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जब वे अयोध्या पहुँचे और एक व्यक्ति ने अपने गुरु को पहचाना, एक शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना और उनकी अच्छी आवभगत की, वह उन्हें अपने घर लेकर के गया। 3 दिनों तक अपने घर रखा और उन्हें ट्रेन में बिठा कर गया। सजल नेत्रों से उसने कहा कि गुरुजी कभी कभार हमारे यहाँ आते रहिएगा। तो यहाँ हमें कृपाशंकर की सहृदयता है, वो शालीनता और सहृदयता है ना, वो स्पष्ट दिखाई देती है। आप लिख देंगे, ये गलती से छूट गया था भाई प्रश्न, मैंने इसको केवल बता दिया है, आप इसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल में वाक्यों में प्रयुक्त एकार्थी रंगीन शब्द जो है एकार्थी के अनेकार्थी पहचान कर लिखिए। नहीं, एकार्थी या अनेकार्थी, यानी इनमें से एकार्थी शब्द है या अनेकार्थी है, यानी इसके बहुवचन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो अध्यापक एकार्थी है, उनके लिए बाजार में अलग भाव थे, अनेकार्थी है। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, तो एक व्यक्ति के लिए था ना ये व्यवहार, तो ये एकार्थी आएगा। ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, तो घड़ी बहुवचन है ना, हर घड़ी, ये अनेकार्थी है। उसने बताया कि स्त्री से रुपए मांगे, रुपए कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो स्त्री से मांगे हैं, ये अनेकार्थी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का पद के रूप में है ना प्रयोग कीजिए। संपन्नता, संपन्नता सदैव पूज्य होती है। क्रोध, क्रोध करना बुरी बात है। दर्शन, आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए।
स्मृति, आपकी स्मृति में मेरी बात डालना चाहता हूँ। शिक्षक, वह एक अच्छा शिक्षक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वर्ण विन्यास करना है। ये आपको देख करके कर लेना है, देख लें। विभाग में व, छोटी ई, भै, आ, ग और ए। इसी तरह से प, ए, र, त, ई, क, ए, स और आ। इसी तरह से स, औ, भै, ओ, ग, ये, ए। और इसी तरह स, ई, क, ए, स, ए, क, ए। शिक्षक। इसी तरह स, ए, ज, ए, ल, ए। वर्ण विन्यास कर रखा है, देख सकते हैं आप इनका। अगला है, नीचे दिए गए मुहावरों में वाक्य बनाइए। जबान संभाल कर बात करना, तर्क वितर्क में पराजित करना। सुर भी तर्क वितर्क की परीक्षा में प्रथम आती है। इसे लिख लेंगे, सुर भी तर्क वितर्क की परीक्षा में प्रथम आती है, ऐसे लिख लेंगे। अगला है, जबान खींचना, जबान पर लगाम लगाना। अध्यापक के सामने आते ही उसकी जबान खिंच गई। अध्यापक के सामने आते ही उसकी जबान खिंच गई। जगह कम होने की वजह से लिखा है भाई ये। अगला है, बहुत डर लगना। कलेजा कांपना, बहुत डर लगना। सांप को देखते ही कलेजा कांप गया। इसी तरह से अगला है, खून का घूंट पीना, अपमान सहन करना। डरता हुआ वह खून का घूंट पी गया। क्रोध से लाल होना, गुस्सा होना। गिलास टूटते ही वह क्रोध से लाल हो गया। तो ये था आपका ये प्रश्न। अभी आगे आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं, जैसे संपन्न, रात, मनुष्य आदि। उसी प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं, जैसे बालक, बाल, केश, धाम, देवस्थान, घर, शरीर। निश्चित क्रम में आए वर्णों के संपर्क सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं भाई। शब्द स्वतंत्र होते हैं, जैसे सहृदयता, गुलाम, प्रार्थना आदि। जब यही शब्द व्याकरण के नियमानुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। उसकी सहृदयता मन को छू गई, उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। अपनी राह नापिए, इस वाक्य में रेखांकित पद एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपने रास्ते चले जाना। यहाँ चले जाइए मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ न होकर के विलक्षण या लाक्षणिक होता है। ये कुछ अलग से हैं, ये आपको छोड़ देने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यहीं तक कर लेने हैं। तो अनवर्त बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे आपके लेसन नंबर 4 के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।